स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स नीट। तो फिजिक्स नीट मेन चैप्टर वेक्टर से शुरू होता है, लेकिन हम उससे पहले पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स का यूज बस इतना है कि जब हम मेंस कोर्स पढ़ेंगे उसमें कैलकुलेशन का जो पार्ट है थोड़ा आसान हो जाता है बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ने से। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे उसका यह है कि हम ट्री को पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे फिजिक्स में इसका यूज होता है, एपीजीपी हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ग्राफ्स हो गए, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वैसे ग्राफ तो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, भर के पढ़ेंगे, लेकिन उसके जितने बेसिक्स होते हैं, उनके इक्वेशन क्या होते हैं, सारा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ इन फिजिक्स, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ इन फिजिक्स। तो पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहेगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में 8th में आपने ट्रिगो के बारे में पढ़ा होगा। ट्रिगो बेसिकली होता है राइट एंगल, जो राइट ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें का साइड, उस ट्रायंगल का साइड और उसके एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो टी रेशियो हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसके बारे में बेसिकली होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एंगल क्या होता है। एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल क्या होता है? एंगल बेसिकली क्या होता है कि एंगल इज द amount of revolution of a revolving line from the initial position. Alright, angle is the amount of revolution of a revolving line from the initial position। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं ये है एक रे, ठीक है ना, ये जो रे है रिवॉल्व किया एंटी क्लॉकवाइज, ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसका क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज इसका रिवोल्यूशन हुआ, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंच गया, और जो यहाँ पर एंगल फॉर्म हुआ इसी को बोलते हैं एंगल। ठीक है ना। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स के टर्म में देखा जाए तो। वैसे ही मान लेते हैं कि ये एक पोजीशन है एक रे का, और ये पोजीशन एक रे का जो है ये पोजीशन चेंज होगा और यहाँ आ गया, और इसका जो रिवोल्यूशन है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज को हम क्या करते हैं, निगेटिव के टर्म में लेते हैं, निगेटिव के टर्म में फिजिक्स में दिखाया जाता है। ठीक है ना। तो अभी हुआ कि किसी भी एंगल को यदि मेजर करना है तो हमें उसको यूनिट की जरूरत पड़ती है। पहले तो हमने एंगल देख लिया, और एंगल को मेजर करने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। तो जो यूनिट होता है इसका, यूनिट 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 होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, यूनिट दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बहुत सारे होते हैं। ग्रेड में भी हम ग्रेड में भी हम मेजर करते हैं एंगल को, डिग्री में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, लेकिन अपने फिजिक्स में जो लेवल है हमारे यूनिट में फिजिक्स का, वहाँ हम जो मेजर करते हैं वो होता है डिग्री, डिग्री होता है, और दूसरा होता है रेडियन, दूसरा रेडियन होता है। ठीक है,
तो डिग्री और रेडियन, तो हम रेडियन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिग्री के बारे में। तो देखो बात ये है ना, पहला पढ़ने वाले हैं हम डिग्री के बारे में। डिग्री डिग्री होता क्या है, जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लो हो गया तुम्हारा यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री टू 70 डिग्री, तो इसको हम डिग्री नापते हैं। इससे क्या होता है ना कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। ये हम बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये होती है, अब होता है दूसरा जो होता है वो होता है रेडियन। रेडियन होता है, रेडियन होता है। और रेडियन में क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये आर्क है। आर्क बेसिकली सर्कल का ही एक पार्ट होता है, पोर्शन होता है। मान ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक है ना। और इसको हम आर्क की जो लंबाई हो तो हम एस मान लेते हैं। तो जो ये हो गया एंगल, एंगल बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हो जाएगा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। और ये रेडियन में होता है, ये किसमें होता है, रेडियन में। ये एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल है यहाँ पर थीटा, एंगल है थीटा, थीटा आपके एस अपॉन आर, रेडियस आर है, ये हो जाएगा रेडियन में, ये रेडियन में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम रेडियन के डेफिनेशन पर जाने वाले हैं। तो उसको हम कैसे जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यदि इफ होता क्या है, इफ एस इक्वल टू आर देन थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। थीटा जो होता है 1 रेडियन, सॉरी यार, थीटा जो होता है 1 रेडियन होता है। यदि एस इक्वल टू आर हो जाता है तो थीटा की वैल्यू क्या जाती है, 1 रेडियन होता है, आर ए डी होता है यहाँ पर, जिसको ऐसे कर लेते हैं 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन हो जाता है। तो 1 रेडियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो 1 रेडियन से डिफाइन करने के लिए देखो क्या होता है, हम डेफिनेशन में भी वही लिखेंगे कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है, सबटेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि आर्क का जो लेंथ है और रेडियस का लेंथ यदि सेम हो जा रहा है, और जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, उसी को बोलेंगे 1 रेडियन। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 रेडियन को लिखते हैं 1 रेडियन, it is the angle, it is that angle, it is that angle which is subtend by an arc whose length is whose length is equal to the length of रेडियस। तो ये हो गया हमारा कि ये वो एंगल होता है जब कोई भी आर्क के द्वारा, उसका जो आर्क के द्वारा, इट इज दैट एंगल विच इज सबटेंड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो जो सर्कल होता है उसमें यदि आर्क का लेंथ
और रेडियस का लेंथ सेम हो जाए, जैसे कि मान लेते हैं ये हो गया हमारा सर्कल, और सर्कल का हो गया ये सेंटर, हो गया ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। ठीक है, जो रेडियस का लेंथ है ये भी जो है यदि s इक्वल टू आर हो गया, उस कंडीशन में हमने क्या बोला था कि जो एंगल होता है, एंगल क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है, जो रेडियन में होता है। तो यहाँ थीटा हो गया, ये जो थीटा है यहाँ पे, यहाँ थीटा है, तो थीटा इक्वल टू आर्क एस अपॉन आर था, यहाँ एस किसके बराबर है, आर के बराबर, आर अपॉन आर, आर से आर कट गया, आ गया थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, 1 रेडियन आ गया। तो यही बेसिकली बोल रहा है कि 1 रेडियन होता क्या है, तो ये होता है 1 रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन ये होता है। उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं ये, अब थोड़ा सा एक ऐसे, अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसे मान लो ये है हमारा सर्कल, अब सर्कल का है ये सेंटर, ठीक है, सेंटर का है ये रेडियस, सेंटर के बाद ये है गया रेडियस। अब देखो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है एंगल, यहाँ होता है कि नहीं होता है, किसी एक इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है, उस पर एंगल जो फॉर्म होता है। तो अब देखते हैं कि अब हो गया ये हो गया थीटा हो गया 360 डिग्री, थीटा, यहाँ थीटा क्या हो गया, यहाँ थीटा हो गया 360 डिग्री, जिसको हम कंप्लीट एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो रियलाइज करते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो थीटा हो गया, इसे हमने पढ़ा था क्या, एंगल, एंगल इक्वल टू हो गया आर्क अपॉन रेडियस, हमने पढ़ रखा है। अब एंगल ये थीटा लिख दो, थीटा इक्वल टू आर्क कितना है, अब आर्क होता है 2 पाई आर, होता है कि नहीं होता, 2 पाई आर अपॉन आर, ये आर से ये आर कट के आ गया थीटा इक्वल टू 2 पाई। अच्छा देखो यहाँ पे ये थीटा हो गया, थीटा इक्वल टू 2 पाई, यहाँ थीटा इक्वल टू 360 दिया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ जो जो 2 पाई है वो इक्वल टू हो गया 360 के बराबर। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा, इक्वेशन फर्स्ट और 2 के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि 2 पाई जो है 360 के बराबर है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ से हमको देखने में ये मिला कि रेडियन को और डिग्री को आपस में हम इंटर कन्वर्जन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आपस में क्या है, ये रिलेटेड है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम 2 पाई की वैल्यू इतनी होगी, अब पाई की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री अपॉन 2। अब पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो आप कहीं ना कहीं देखते होंगे पाई बाई 2 90 डिग्री, तो यही है पाई बाई 4 की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे में है। तो अब सोचो यहाँ पे थोड़ा सा एक और देखते हैं कि यदि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई होगा, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 22/7, इसकी वैल्यू आती है 57.3 डिग्री, यानी कि 1 यानी कि जो 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन वो किसके बराबर हो जाता है 57.3 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हमें 2-3 चीज़ें निकलती हैं कि यहाँ पर देखो ये कन्वर्जन में काम आता है, कैसे काम आएगा हम वहाँ देखेंगे। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि हम डिग्री को और रेडियन को आपस में क्लब किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि 1 रेडियन की वैल्यू 57.3 डिग्री होता है, यानी कि रेडियन बड़ा होता है और डिग्री छोटा होता है। ठीक है, अच्छा अभी हमने देखा कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ये होता है कि नहीं होता है, ये इक्वेशन 1 देखो। अच्छा तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। ये क्वेश्चन 2 देखो, ये दोनों कन्वर्जन में काम आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कन्वर्जन में कैसे काम आते हैं, थोड़ा सा इसको हम ध्यान देते हैं। ठीक है, पहला कन्वर्जन है, अब कन्वर्जन देख लेते हैं। जैसे मान लो डिग्री है, कन्वर्जन देखते हैं। अभी कन्वर्जन में क्या देखेंगे, डिग्री को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन में, कन्वर्ट कर रहे हैं। अब रेडियन में कन्वर्ट तो कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, यानी कि ये कैसे हम क्या करें कि कोई सिंपल तरीका हो जिससे हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करके कोई कुछ भी करके डायरेक्ट हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इन जो ऊपर इक्वेशन है ना, इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो डिग्री है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हमको मल्टीप्लाई करना है, पाई बाई 180 से 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाइए सर, कैसे हो रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में ऐसे आएगा बेटा, देखो जिससे मान लो कि हमारे पास दे दिया है 30 डिग्री, एग्जांपल के तौर पर मैं देखता हूँ। यदि 30 डिग्री दिया हुआ है तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने बोला था कि 30 डिग्री को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई अपॉन 180 डिग्री से। अब यहाँ से को 0/6 हो गया, यानी कि हो जाएगा ये पाई/6 रेडियन, हो जाएगा। यानी कि 30 डिग्री बेसिकली है क्या, 30 डिग्री इक्वल टू पाई/6 रेडियन के बराबर होता है। ये मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई/180 डिग्री से, तो आता है पाई/3 रेडियन आता है। तो 3 रेडियन ये हो गया, यानी कि 60 डिग्री पाई/3 रेडियन के बराबर होता है। अब मैं 45 लेता हूँ, 45 नहीं, थर्ड में लेते हैं हम 270 डिग्री का। तो 270 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, अब ये हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, हो गया 9 18, 9 3 27, तो ये हो गया आपका 3 पाई/2 रेडियन हो गया। यहाँ पे हमने क्या देखा कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और उसके 2-3 एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। ठीक है, तो इसमें क्या है सॉरी, कन्वर्जन को देख, वैसे ही हम यदि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन को यदि हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमको पाई/180 से डिवाइड करना पड़ता है, या बोल सकते हैं कि 180 इंटू 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, कन्वर्जन में देख लेते हैं। कन्वर्जन होगा, दूसरा हो गया रेडियन से कन्वर्जन में आ गया डिग्री। हम एक ही चीज लेके चलते हैं, वहां पर हमने पाई/180 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम डिवाइड करेंगे, किसके साथ करेंगे, पाई/180 के साथ डिवाइड। तो कैसे डिवाइड करेंगे, एग्जांपल के रूप में समझाइए सर। तो पहला हो गया कि हमने बोला कि 2 पाई
को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 पाई को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो 2 पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। तो हो गया आपका 2 पाई इंटू 180 डिग्री बाई पाई, पाई से पाई कट गया, आ गया हमारा 360 डिग्री। तो 2 पाई इक्वल टू यहाँ हो गया 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो यही है 360 डिग्री। तो दूसरा हम लेते हैं हमारा 270, अरे नहीं डिग्री में आ गया, 3 पाई बाई 2 लेते हैं। अब 3 पाई बाई 2 तो हम डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हो गया 3 पाई बाई 2, तो हम डिवाइड करेंगे पाई अपॉन 180 से, क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, पाई से पाई कट गया, ये 2 से ये 90 टाइम में कट गया, और 90 इंटू 3 270 डिग्री। तो पहले हमने ये देखा था ना कि 270 डिग्री को जब हमने कन्वर्ट किया था 3 पाई बाई 2 था, अब 3 पाई बाई 2 रेडियन को कन्वर्ट किया डिग्री में, तो 270 डिग्री आ गया। तो ऐसा कर सकते हैं। तो देखो मैक्सिमम जो आंसर तुम लिखते हैं ना तो हम रेडियन में ही फिजिक्स में लिखते हैं, इसलिए हम ये कन्वर्जन सीख रहे हैं, ठीक है। अब हो गया ये कन्वर्जन हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, दो क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन में लिख ले रहा हूँ, तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूँ, फाइंड आउट द एंगल subtended by the फाइंड आउट द एंगल सबटेंडेड, अच्छा कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड पे। सबटेंडेड बाय द इथेलाइड at the center when completes 1/20th part of the circumference। ये होगा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंगल सबटेंडेड बाय इथेलाइड एट द सेंटर व्हेन कंप्लीट्स 1/20th पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। यानी कि जो सर्कमफेरेंस है उस सर्कमफेरेंस तो 2 पाई आर होता है, उस 2 पाई आर का 1/20th यदि पार्ट कवर हो रहा है तो 1/20th कितना होगा, पहले ये देख लेते हैं। रेडियस इसका दिया हुआ, अच्छा रेडियस नहीं दिया गया, मान लेते हैं कि इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस जो दिया हुआ है यह है देन 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो इसका पेरीमीटर होगा 2 पाई आर, पेरीमीटर होगा 2 पाई आर, और जो आर्क होगा वो आर्क को बोला है कि 1/20th पार्ट है, तो आर्क देख लेते हैं। तो सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर, आर कितना है 10, ठीक है 10 हो गया। तो यहाँ पर आर्क क्या होगा, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई इंटू 10 अपॉन 20, तो ये 10 + 20 तो हो जाएगा यहाँ पाई, पाई हो गया। अब हमको पता है कि थीटा की वैल्यू पता करनी है, थीटा क्या होता है एस अपॉन आर होता है, तो ये पाई हो गया, पाई बाई आर की वैल्यू 10 हो गया, तो पाई/10 ये रेडियन हो गया हमारा जो एंगल होगा। पाई/10 बहुत छोटा एंगल होता है, ठीक है, तो पाई/10 हो गया। अब बोलो कि ये रेडियन में दिखा रहे हो सर, ये डिग्री में कितना होगा, तो डिग्री में भी देख लो भैया, तो पाई/10 और करके पाई/10 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, पाई से पाई कट गया,
जीरो से जीरो कट गया, आ गया 18 डिग्री। तो 18 डिग्री, अरे 18 डिग्री छोटा एंगल ही होता है, तो 18 डिग्री हो गया, 5/10 रेडियन 18 डिग्री हो गया। तो ये हो गया हमारा एक ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, एंगल के बारे में, बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, हमने एंगल के बारे में पढ़ा। एंगल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। और एंगल को मेजर करने के जो यूनिट होता है, हमने देखा डिग्री के बारे में, डिग्री को और छोटा यूनिट करके देखा, मिनट होता है, सेकंड होता है, ठीक है। दूसरी बात होती है कि हम रेडियन में भी एंगल को मेजर करते हैं। रेडियन में हमने कन्वर्जन देखा, कन्वर्जन में से कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री टू पाई इक्वल टू 360 डिग्री, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट जब किया जाता है तो पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई अपन 180 डिग्री से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। देख लिया, क्वेश्चन में देख लिया। अब हम क्या करते हैं ना कि ट्रिग्यो में जो सबसे बेसिक चीज होता है, क्या चीज, अभी हमने एंगल के बारे में देखा, कन्वर्जन देखा, बेसिक चीज जो होता है ना, उसके जो फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा, अब क्लास 10th में हम जा रहे हैं, अब क्लास 10th में, अब ये तुमको पता है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये है हमारा एंगल ए बी सी, यहाँ है राइट एंगल, ये रेफरेंस एंगल मान लेते हैं थीटा है, रेफरेंस एंगल थीटा मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब ये है, यहाँ लिखते हैं एट ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ है, सी पर है, ठीक है, राइट एंगल सी पर है। तो हम क्या बोलेंगे ना, जो ये है यहाँ पर जो ए बी है, ए बी है, ये है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस यानी कि ये लॉन्गेस्ट साइड होता है कोई भी। अब लॉन्गेस्ट साइड क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 एंगल है, एंगल ए बी सी, सी सबसे बड़ा एंगल है, तो सबसे बड़े एंगल के जो अपोजिट में कोई भी साइड होगा ट्रायंगल में वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो ये पहला साइड हो गया, यहाँ पर ए बी हाइपोटेनस हो गया। अब देखो यहाँ पर ए बी सी है, बी सी क्या होगा, इसको हम बेस मानेंगे, बेस साइड, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनस को एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और ए सी जो है, ए सी, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एच बी पी, ठीक है। ऑनरेबल ब्रजेश पाल, मेरा नाम है ब्रजेश पाल, ठीक है, एच बी पी हो गया, ये हो गया। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम 6 रेशियो का जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले आता है इसमें साइन, अच्छा ये रेफरेंस एंगल बहुत जरूरी होता है। अब ये भी देखो, तुमने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो भी रेफरेंस एंगल होता है, रेफरेंस एंगल के जो सामने वाला साइड होता है हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। यदि मान लो रेफरेंस एंगल ये हो गया ना, तो ये बेस हो जाएगा, और इसके सामने वाला जो बीसी है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें साइन के बारे में। साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस, हो गया टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है बेस अपन परपेंडिकुलर अपन बेस। अब देखो
ये परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज आपका, तो परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है, AC है, तो AC अपन AB, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया cos थीटा, अब cos थीटा में है क्या भैया, तो cos थीटा में ये है कि बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है BC है और हाइपोटेनस कितना है AB है। अब यहाँ पर हो गया tan थीटा में, तो tan थीटा में परपेंडिकुलर आपका AC है और बेस जो है आपका BC है, तो ऐसे हम लिख लेते हैं। ये तीन हो गए, साइन कॉस टेन, साइन परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, कॉस बेस अपन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर पर बेस, ये तीन है। और साइन का जो अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, उसको हम बोलते हैं कोसेक, ठीक है। जैसे मान लो साइन का हो गया कोसेक, तो यहाँ देखो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपन साइन थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हो गया। दूसरा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपन बेस, ये होता है। अब तीसरी बात हो गई कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर, ये हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ भी आपको तीन फॉर्मूले मिल गए जो कि आपको पहले से पता है, ठीक है ना, पहले से आपको पता है। तो देखो इसको क्लास 10th में भी याद करने में दिक्कत हो रही थी, तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए आप लोगों को पता भी होगा, तो फॉर्मूले होते हैं, याद ही करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं इसको। ये साइन 10 परपेंडिकुलर ऊपर या परपेंडिकुलर नीचे, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ट्रिक है इसकी, ट्रिक को कैसे हम कैसे इसको करेंगे, तो पंडित ब्रिजेश पाल हर हर ठीक है ना। यहाँ देखो P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, है कि नहीं, ये जो पहला P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, ये होता है साइन थीटा का, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वो होता है कॉस थीटा का, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा का, ठीक है। अब जैसे इसको उल्टा कर दोगे ना, जैसे कि बेस अपन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का, और हाइपोटेनस अपन जो बेस होता है उसको कर दोगे तो हो जाएगा सेक थीटा, और हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर करोगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, पंडित ब्रजेश पाल हर हर बोले, तो ये हो जाएगा आपका एक ट्रिक, जिससे हम इसको आराम से लर्न किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे हो गया जी। अब हम क्या करेंगे ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्लास 10th में हमने बहुत अच्छे से करा है, जो अब तक नहीं आया था, आज आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि cos थीटा की वैल्यू है 5/13, मान लेते हैं cos थीटा की वैल्यू है 5/13, और तो हम जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है उसको फाइंड करेंगे, तो फाइंड आउट देन, क्वेश्चन ये है फाइंड आउट ऑल टी रेशियोज, फाइंड आउट ऑल टी रेशियोज। तो इसको हम पता करते हैं, कैसे पता करेंगे अभी हम कर लेते हैं। तो देखो पहली बात, ये एक राइट ट्रायंगल हमको बनाना ही पड़ेगा, हमने बना दिया रहेगा, ए बी सी, ये मान लेते हैं थीटा है। अभी हमको दिया क्या रखा है, गिवन में क्या है
गिवन में है हमारे पास 5/13 है, ठीक है। तो 5/13 है, ये किसके बराबर है? ये cos थीटा के बराबर है। तो cos थीटा जो होता है, होता क्या है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, जो किसके बराबर होगा? 5/13 के। तो यानी कि बेस क्या है? 5 है और हाइपोटेनस क्या है? 13 है, ठीक है। तो हम ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तो फिर परपेंडिकुलर, तो हम इसके एक तरीके से निकालते हैं। एक होता है थ्योरम, एक थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है। इस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या रखा हुआ है? यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर का स्क्वायर पता करना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। P इक्वल टू हो जाएगा √h² माइनस b²। ठीक है, तो h स्क्वायर कितना है? h कितना है? 13 का स्क्वायर हो गया, माइनस बेस कितना है? 5 का स्क्वायर हो गया। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 12, मतलब 169 माइनस 25 अंडर रूट में, ये भी आएगा अंडर रूट में 144। और 144 को जब हम सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं, तो इस स्क्वायर रूट से जब बाहर आता है तो वो हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो हो गया आपका 12। हाइपोटेनस कितना दिया था? ये हो गया आपका 13। और बेस कितना दिया था? ये आपका 5। तो आराम से निकल सकता है। साइन साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/13। कॉस थीटा तो हमें पता ही है, कॉस थीटा इक्वल टू है 5/13। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा हो जाएगा 13/12। कॉस थीटा का जो सर्कल होता है सेक, सेक थीटा इक्वल टू 13/5 होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 5/12। तो फिर कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो आज हम यही समाप्त करते हैं अपना ये लेक्चर, ठीक है। हैव ए गुड डे।